बसंतगढ़ में आतंकियों की गोली से जख्मी मोहम्मद शरीफ की मृत्यु हो गई है। आतंकियों ने घर में घुसकर मोहम्मद शरीफ को 4 गोलियां मारी थी। इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर पैराट्रूपर्स को हेलीकॉप्टर के माध्यम से गांव में पहुंचाया गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वीडीजी सदस्य यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड के घर में घुसकर आतंकवादियों ने उन्हें 4 गोलियां मारी और उनकी मृत्यु हो गई है। उसी दौरान इलाज के लिए अस्पताल उन्हें पहुंचा दिया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों की गोली से जख्मी मोहम्मद शरीफ, जो कि विलेज डिफेंस गार्ड के तौर पर तैनात थे, घर में घुसकर आतंकियों ने उन्हें 4 गोलियां मारी थी और उनकी अब मृत्यु हो गई है। इलाज उनका अस्पताल में कराया जा रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से पैराट्रूपर्स को भी उतारा गया है। उधमपुर में सेना का सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। हर आने जाने वाले की अब चेकिंग हो रही है। सुबह 7:45 बजे का ये मामला बताया जा रहा है, जब आतंकवादियों की मौजूदगी उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में देखी गई। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें वीडीजी सदस्य मोहम्मद शरीफ की मृत्यु हो गई है। आतंकवादियों ने उनके घर में घुसकर उन्हें 4 गोलियां मारी थी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इलाके को सुरक्षा बलों ने फिलहाल घेर लिया गया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन यहां पर जारी है। सुरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या ताजा अपडेट्स? देखिए, सुबह के वक्त ये इनकाउंटर जो कहा जा रहा था कि पुलिस ऑपरेशन से के कठुआ और उधमपुर जुडिशल में ये एरिया पड़ता है, इस एरिया में काफी फॉरेस्ट का एरिया है और घने जंगल हैं। उसके चलते ये जो है कठुआ बॉर्डर से सोर्सेज के मुताबिक ये घुसपैठ हुई है, तो 4 लोगों को लोकल लोगों ने देखा था। तो उसके चलते यहाँ पे फायरिंग इंसिडेंट सुबह हुआ था। तो उसमें इस फायरिंग इंसिडेंट में एक जो हमारे वीडीसी के मेंबर हैं उनकी इसमें जान चली गई है। और बाकी अभी जो है सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है। सीआरपीएफ, आर्मी और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे पहुंच गई हैं। जगह जगह पर नाकेबंदी करना स्टार्ट कर दी गई है। और अभी भी सुनने में यही आ रहा है कि वहां पे उस वक्त उस जगह पे सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है। सुरेंद्र, जो खबर मिल रही है, जो जानकारियां मिल रही हैं, जिस वीडीजी सदस्य की मृत्यु हुई है, उनके घर में घुसकर आतंकवादियों ने उन्हें 4 गोलियां मारी थी। अपने आप में एक बड़ा संवेदनशील मामला बन गया है कि जिस तरह से आतंकवादियों ने इस हत्या को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि आतंकवादियों के हौसले अचानक से इतने बुलंद हो गए हैं। देखिए, ये अभी पुलिस ने इस किस्म की कोई जानकारी हमें नहीं दी है, लेकिन यही हमें दिख रहा है कि अभी जो ये सुबह वाकया हुआ था उसके चलते गोलियां लगने से इनकी मौत हुई है। लेकिन अभी ऑफिशियल किसी ने इसके ऊपर पुष्टि नहीं की है, लेकिन जानकारी यही मिल पा रही है कि उस एरिया में कल जो लोग अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स उस एरिया में देखे गए थे, उसके चलते सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा था। और उसके ही चलते एक जो वीडीजी मेंबर हैं उनकी उस इंसिडेंट में डेथ हुई है। ठीक है सुरेंद्र, नजर आप बना के रखे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वीडीजी सदस्य ने अपना दम तोड़ दिया है इलाज के दौरान और पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन वहां पर अभी भी जारी है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ पूरे इलाके को घेर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है, हर आने जाने वाले की चेकिंग हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पैराट्रूपर्स को पहाड़ी से उतारने का सिलसिला जारी है, गांव में भेजने का सिलसिला यहां पर जारी है। जिस तरह से
एसएसपी बसंतगढ़ ने ये जानकारी दी है। फोन पर उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि अगर सड़क माध्यम से जाने की कोशिश की जाए इस गांव में जहां ये आशंका जताई जा रही है कि आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, वहां पर जाने में लगभग 5 घंटे का समय लग सकता है। इसीलिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है, पैराट्रूपर्स को वहां पर उतारा जा रहा है। सीआरपीएफ आर्मी ने ये मोर्चा संभाला हुआ है, सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। 7:45 बजे ये सामने निकल कर आई थी खबर, जब आतंकवादियों की मौजूदगी उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में देखी गई। पुलिस और पीडीजी सदस्यों का आतंकवादियों के साथ आमना सामना हुआ। एक बार आतंकवादियों की तरफ से फायर भी किया गया और उसके बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। अतिरिक्त फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट भी कर दी गई है। दो तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर उधमपुर के बसंतगढ़ में। बढ़ते हैं आगे और गंडबल से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना गंडबल पहुंचे। प्रभावित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। 16 अप्रैल को कश्ती पलटने से जो हादसा हुआ था उसके बाद वो प्रभावितों से मुलाकात करने पहुंचे और हर संभव मदद का आश्वासन भी उन्होंने दिया। अभी भी एक शख्स लापता बताया जा रहा है। 2 बच्चों के शव बरामद किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि 3 लोग इस हादसे में लापता थे, जिसको लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था। एक शख्स के अभी भी लापता होने की खबर है और इस बीच जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना पहुंचे और प्रभावित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की। उसी मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। उन्होंने लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया। क्या कुछ कहा रविंद्र रैना ने वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये उस वक्त की हैं जब रविंद्र रैना पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। 16 अप्रैल का ये मामला है, जहां लोगों से भरी एक नाव अचानक पलट गई थी। एक बड़ा हादसा, अप्रिय घटना यहां पर पेश आई थी। कुछ लोगों ने इसमें अपनी जान भी गंवाई थी, कुछ लोग लापता थे, जिसके बाद 2 बच्चों के शव बरामद हुए हैं और एक शख्स अभी भी लापता है। तो रविंद्र रैना पहुंचे गंडबल, जहां प्रभावित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है, उनसे बातचीत की, उन्हें ढांढस बंधाया है। एक शख्स का शव अभी भी बरामद नहीं हो पाया है। उन्हें ढूंढने के लिए अभी भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों में नाराजगी भी उस इलाके के है, क्योंकि लंबे समय से लगभग 1 दशक से यहां पर बनने वाले पुल का काम अधर में लटका हुआ है। लोगों का ये कहना है कि लंबे समय से इस पुल की मांग है, लेकिन अभी तक इस पुल को पूरा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसों का डर बना रहता है। खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ने कहा गगरेट की जनता भ्रष्टाचारियों को दिखाएगी बाहर का रास्ता। अनीस अहमद ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के खिलाफ जनता में है भारी रोष, जनता बीजेपी को पटखनी देने वाली है। प्रभारी संजय ठाकुर ने किया केलांग का दौरा, संजय ठाकुर ने बागी नेताओं पर कसा तंज, कहा भावनाओं को बेचने वाले को जनता सिखाएगी सबक, बीजेपी का लाहौल स्पीति के प्रति रवैया को नकारात्मक बताया।
कुल्लू में व्यापार मंडल की हुई बैठक में वार्ड समितियों का गठन किया गया। देहरा में पुलिस स्पोर्ट्स मीट का समापन कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में एसपी शालिनी अग्निहोत्री रही मौजूद। विजेता खिलाड़ियों को बांटे गए पुरस्कार। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी और बारिश से कई स्थानों पर भूस्खलन और हिमस्खलन। प्रशासन ने अगले आदेश तक मुगल रोड को यातायात के लिए किया बंद। पीडीपी की सोनावारी में कई जगहों पर रैलियां। बारामूला सीट से फयाज मीर को सफल बनाने की लोगों से अपील। पुंछ में लोकसभा चुनाव को ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे और मौसम की खराबी के चलते राजौरी पुंछ जो कश्मीर से मुगल रोड से जुड़ता है वो बर्फबारी के चलते बंद है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट मांगी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वोट देने में किसी को तकलीफ ना हो, इसमें कोई सियासत कोई राजनीति नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो भी इसमें फैसला लेगा वो यही ग्राउंड रियलिटी के माध्यम से लिया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक वर्जन सामने आया। बहरहाल इस बीच रामबन जिले के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रामबन के परनोट इलाके में भूस्खलन से करीब 50 से 60 घर नष्ट हो गए हैं। दरारें पड़ने की वजह से 100 से ज्यादा मकानों पर खतरा लहक रहा है। कई परिवारों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। कुछ परिवार अपने करीबी रिश्तेदारों के घर में रहने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। जिला प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम भी यहां पर कायम किया है जहां लोग अपनी शिकायतें अपनी तकलीफें बता सकते हैं। लोगों के रहने का इंतजाम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं ये मंजर जहां गांव के गांव धंसते जा रहे हैं। 100 से ज्यादा घरों पर खतरा मंडराने लगा है। बिलाल बाली का रुख करते इसी खबर पर जुड़ गए हैं। बिलाल, क्या ताजा अपडेट्स मिल रहे हैं? सबसे पहले तो जिन लोगों के घर उजड़ गए हैं बुरी तरह से 50 से 60 वो घर बताए जा रहे हैं, कहां हैं वो लोग, क्या सुरक्षित हैं, किस तरह से उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? बिल्कुल जैस्मीन, देखिए जो यहाँ परनोत इलाके में त्रासदी आई है इसमें अभी तक 100 के करीब जो घर है उनको विकेट कर दिया गया है। उनको सेफर लोकेशन की तरफ यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है ताकि किसी जानी नुकसान से हम बच सके। वहीं पर हम इस वक्त स्पॉट पे मौजूद है जहां पर ये बड़ा हादसा पेश आया। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको कि किस तरह जमीन जो है सिंक हो रही है और लगातार सिंक हो रही है। आप देखेंगे 400 kV के जो टावर डैमेज हुए थे उनकी तारें भी बिखरी पड़ी हुई। पूरा इलाका जो है लगातार सिंक होता जा रहा है और इस इलाके में एक बहुत बड़ी आपदा आ गई है और इसमें तकरीबन 50 से 60 घर ऐसे आप देखेंगे घर किस तरह टूट के बिखर गए हैं। पेड़ों के बीच में अगर आप देखेंगे किस तरह से, तो ये घर जो है यहाँ सामने ऊपर हुआ करते थे और अब यहाँ सिंक होके है धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं और बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं। इन लोगों के जो मकान थे, जो जिंदगी भर का उनका जो यहाँ प्रॉपर्टी थी, मकान थे, सब चीजें तहस नहस होगी इस कुदरती आपदा में। और देखिए पेड़ जो है किस तरह उखड़ गए हैं। यहाँ फर्टाइल जमीन हुआ करती थी, यहाँ बाग धोते थे, हर तरह का फ्रूट बनता था, हर तरह की फसल बनती थी। लेकिन आज की तस्वीर जो है बहुत भयानक है। यहाँ का मंजर जो है वो देखा नहीं जा सकता है कि इन लोगों का आशियाना किस तरह उजड़ गया और ये लोग अपने घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीर यकीनी तौर से दिल दहलाने देने वाली है। आप देखेंगे सामने की 400 kV के टावर्स जो है वो जमीन बोस हो गए हैं। तो ये मंजर जो है कल परसों से हम लगातार न्यूज़ 18 के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर आपदा आई है और किस तरह लोग जो है यहाँ पर उजड़ गए हैं। हमारे साथ यहाँ विक्टिम फैमिलीज हैं, हम उनसे बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि क्या सिचुएशन है और वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कर उम्मीदें और अभी तक उनको क्या मदद हो पाई। नदीम भाई हमारे साथ पहले है। नदीम साहब, आपका घर उजड़ गया, हमने देखा पहले दिन से हम देख रहे हैं आप लगातार यहाँ पर अपने घर को टूटते हुए देख रहे हैं, तो कितनी तकलीफ और दर्द वाला माहौल है और क्या हालात है इस वक्त आपकी और आपकी फैमिली के? देखिए बिलाल भाई, जब किसी का घर टूट जाए, घर उजड़ जाए, जमीनें बर्बाद हो जाए, तो फिर उसके बाद हाल किस तरह का है वो तमाम चीज़ें आपने अपनी आंखों से देखी। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना पॉसिबल हो पाए घरों से सामान निकाल पाए वो तो। लेकिन अब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पर जो है थोड़ी उम्मीदें थी कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐलान हो हमारे हक में जिससे हमें थोड़ी बहुत राहत मिले। लेकिन अभी तक लोगों का यहाँ आना जाना तो देख रहे हैं हम, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर अभी कोई हमने बड़ा ऐलान देखा नहीं जिसमें बताया कि चलिए हम आपको जमीन देंगे, टेंट वगैरह लगाना है, खाना खिलाना है, टेम्परेरी है, इसको हम कुछ परमानेंट सोल्यूशन मानते नहीं है। एक चीज तो ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से अभी हमें कोई हेल्प नहीं मिली है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि उम्मीद एनजीओ के लोग आज तीसरे दिन भी हमारे बीच हैं, जो हमारा सामान बाहर से निकाल रहे हैं। हालांकि बाकी भी एनजीओ जो लोकल हैं, आपको पहले ही पता है, हिमालयन क्वालिटी, सिविल क्वालिटी, रामबन, हमदर्द, ये सब लोग हमारे साथ पहुंचे हैं। इन्होंने हमारी पूरी मदद की है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन वो जो हमें चाहिए
हमारे जो दर्द की दवा है वो दवा अभी हमें तक नहीं मिली है, और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इसी चीज के लिए है कि सरकार हमें अनाउंस करे कि जनाब हमें कंपनसेशन कितना देगी, हमें कहां पे वो बिठा रही है, नंबर 1। और नंबर 2 मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि जितने दिन ये एरिया सिंक होते हुए हम देख रहे हैं, इतने दिन से यहाँ पे यूट्यूबर और फेसबुक पेज चलाने वाले हमारे बीच पहुंच रहे हैं। अथेंटिसिटी उनकी खबर में है नहीं, कुछ भी चला रहे हैं। वो कुछ भी चला रहे हैं, बिल्कुल। और विक्टिम्स से वो बात करते नहीं, बिल्कुल। अपने व्यूज और लाइक्स, वो अपने फॉलोअरशिप के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से बाहर जानी चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन यहीं की यहीं है। आप न्यूज़ 18 के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। देखिए बिल्कुल, न्यूज़ 18 का मैं देख रहा हूँ कि डे फर्स्ट से अच्छी वाली कवरेज हमारे इस इलाके को भी मिली है, और हमारे इस जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, ये ट्रेजेडी मैं कहूंगा, यहाँ पे जो है सब चीजें बेहतर तरीके से मिली। लेकिन कुछ मीडिया एजेंसी जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, कल आई वहां पे, और जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, आफ्टर दैट हम वो ढूंढते ही रह गए कहीं। इवन की उन लोगों ने हमसे कांटेक्ट नंबर भी शेयर नहीं किया। अगर उन लोगों को आके यहाँ पे अगर हमारी आवाज को दबाना है तो फिर वो जम्मू से आके यहाँ करने क्या आए हैं? बिल्कुल। अब हम तो यहाँ चाह रहे हैं कि जनाब आप हमारी आवाज को आला हुकाम तक पहुंचाइए, और वो फेसबुक पेज वाले या फिर जो यूट्यूबर्स यहाँ पे आ रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन को क्यों फैला रहे हैं? बिल्कुल। आए जरा देखिए यहाँ पे नुकसान कितना हुआ है, हमें फायदा क्या हुआ है। मैं तो देख रहा हूँ, देखिए वो कहते हैं कि जनाब किसी का घर जल रहा है तो दूसरा जनाब वहां पे वो हाथ सेक रहा है, वो हाथ सेकने गया है। कुछ लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो यहाँ के है ही नहीं, बिल्कुल। इवन की वो सराउंडिंग एरियाज के भी नहीं है, लेकिन उनकी डिमांड है जनाब हमारा घर उजड़ गया, हमारे जानवर हो गया। अरे भाई जाके उनके घरों पे तो देखिए, सब तो खुशहाली से चल रहा है। लेकिन ये चीजें मैं देख रहा हूँ कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर रोक टोक लगाए कि जनाब जो यूट्यूबर्स फेसबुक यूजर्स यहाँ पे आ रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, वो गलत है। हमारे साथ यहाँ पर मकामी डीडीसी काउंसलर है, उनसे बात करें। शमीम जी, आपके इलाके में इतनी बड़ी आपदा आई है, क्या सिचुएशन है? आप किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन तक बात अपनी पहुंचा रहे हैं, और क्या कर उम्मीदें हैं आपकी और आपकी आवाम की? देखिए, सब बड़ी दुख की बात है कि मेरे इलाके के जो लोग हैं, समझो मेरे ही परिवार है, ये 50 से 60 घर है जो वो बेघर हो चुके हैं, और जो इनके बाग थे, फसल थे, सब तहस नहस हो चुका है। मैं तो यही कहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उतनी ज़्यादा हमें फैसिलिटी नहीं है। देखिए, खाना हो गया, लोगों को यहाँ से वहाँ वो शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे हमारे लोग जिंदगी बसर नहीं करेंगे। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी सबसे पहले यही मांग रहेगी कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इनको ज़मीन बताइए कि ये कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि इस तरह से हमारे लोग तो जिंदगी बसर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लोग जो है वो यहाँ पे मुलाजिम नहीं है, गरीब तबका के लोग हैं, क्योंकि उनका जो रोजी रोटी का मसला था वो इसी सब खेती बाड़ी से चलता है। आप देख रहे हैं कि जो तहस नहस हो चुका है, और यहीं पे नहीं, क्योंकि जो गूल रोड है उसके साथ और भी नीचे हमारा एरिया पड़ता है, वार्ड नंबर 6, वहां भी कम से कम 30-35 घर जो है वो बेघर हो चुके हैं। देखने में ये मैं कहूंगी कि कम से कम 100-150 घर जो हमारा है वो बेघर हो चुके हैं। लोग मेरे गरीब लोग हैं, मैं अपने लोगों के साथ हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, बसीरुल जो हक साहब यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब है, मैं उनसे ये कहूँगी, आज हमें 4 दिन हो गए हैं यहाँ पे आ जा रहे, आने जाने से हम लोगों की कोई, मैं नहीं कह रही हूँ कि आने से इनका कुछ होगा, जितना इनका नुकसान है उतना हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर हमें जमीन प्रोवाइड की जाए, दिखाई जाए कि जहाँ हमारे लोग अपनी जिंदगी बसर कर सके, और सेकंड जो इनका मुआवजा बनता है वो उन्हें दिया जाए। सुनने में यह आए कि इनकी फाइल तैयार कर रहे हैं, अगर फाइल तैयार कर रहे हैं, इनको मुआवजा दे रहे, वो मुआवजा लेके 3 या 4 लाख मिलेगा इनको, वो लेके जाएंगे कहाँ? अगर जमीन इनको दी जाएगी, कम से कम शेड या अपना टेंट लगा के खुले आसमान के तले भी मेरे लोग जिंदगी बसर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पहले जमीन की दी जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, आपने यहाँ मकामी डीडीसी है, उनका कहना था कि यहाँ पर लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा जो है वो अनाउंस किया जाना चाहिए। मैडम, आप बताएंगे, यहाँ पर आप भी आए, यहाँ पर लोगों के हालात आपने कैसे देखे? क्या जिंदगी इनकी एकदम से खुले आसमान तले आ गई है? यस, ऊपर वाले ने तो इनके साथ बहुत नाइंसाफी की, देख के तो ऐसा लग रहा है रोने का मन करता है। लेकिन इंसान को, हम तो इनको देने आए हैं कि आप लोग ठीक है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मदद तो फाइनेंशियली कोई अपने बलबूते पे नहीं करता है, तो ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ आए लोग। यस, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंटर भी देख रहा है, हर कोई देख रहा है, मीडिया कवर कर रहा है, अगर तो सबको पता है। बिल्कुल। मैं सुबह न्यूज में देख रही थी कि देखो लोग आके हमारे सामने रोते हैं, बराबर, ठीक है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे, आके बस विजिट मत करें। जो इनकी रिक्वेस्ट है, ये कहते हैं हमें लैंड चाहिए, फर्स्ट लैंड की रिक्वायरमेंट है। हाँ, यस, बेघर हो गए हैं। ऊपर वाला अगर घरों में आग लग जाए, जमीन वहाँ होती है तो दोबारा लोग बनाते हैं, लेकिन जमीन ही नहीं रहे तो लोग क्या करेंगे? बिल्कुल। इसलिए जमीन के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
आइडेंटिफाई की जाए, इनके लिए लैंड एटलीस्ट 10 मरला इनको दिया जाए। लोगों के तो मैंने एक सर से बात की, वो कहते हैं मेरी 65 कनाल बिल्कुल माल की जमीन थी। बिल्कुल तो लोगों से लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का इस टाइम काम है, ठीक जो है हमारा जी, काम जी होगा, बिलाल वो करेंगे, बिल्कुल इनकी हेल्प करेंगे। बहुत शुक्रिया जी जासमीन। जी बिल्कुल बिलाल, यहाँ पर लोग परेशान हैं और अब हर कोई प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पहुंच रहा है। मदद हालांकि लोगों को यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ी हुई हैं क्योंकि मसला बड़ा है, मामला बड़ा है। बिलाल, आप नजर बना के रखें और न्यूज़ 18 के माध्यम से कोशिश करें कि इनकी आवाज प्रशासन तक पहुंचे और जल्द से जल्द इन्हें जो राहत है वो मुहैया हो। बिलाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी, वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का। मेरे एक पुलिस का एक्शन, 5 जगहों पर एसओजी की तरफ से विशेष सुरक्षा अभियान। करगिल में फयाज अहमद ने द्रास की समस्याओं पर डाला प्रकाश। फयाज अहमद ने समस्याओं को हल करने की लगाई गुहार। करगिल परिषद सचिवालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव कवरेज को चर्चा। गांधरबल के सचिव नुसरत अली ने वन स्टॉप सेंटर का किया दौरा। बच्चों को प्रदान की जा रही है सुविधाओं का लिया जायजा। गांधरबल में विश्व पशु चिकित्सा दिवस का आयोजन। प्रोफेसर डॉक्टर नजीर अहमद गनई कार्यक्रम में रहे मौजूद। आरएसपुरा के गोगिया गांव में शिव सहज योग साधना कार्यक्रम का आयोजन। आरबी रिजॉर्ट में एक आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद और आरएसपुरा के मीरा साहिब में आम आदमी पार्टी नेताओं प्रकाश खजूरिया की दुकान पर फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर अबू जट ने कबूल की है। गोली दुकान के शीशे पर लगी। पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। ये वही गैंग है जिसने कुछ हफ्ते पहले कठुआ में एक पीएसआई की हत्या कर दी थी। आज लगभग 8 बजे मेरा बिजनेस प्रेमिस है, वहाँ पे खजूरिया फूड मॉल, वहाँ किसी ने बुलेट फायर किया है, उसको टारगेट करके बुलेट फायर किया हुआ है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसकी एसडीपीओ आरएसपुरा भी हैं, एसएचओ मीरा साहब भी हैं और मुझे एसपी साउथ का भी मुझे फ़ोन आया है। ठीक है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ये एक किस्म की, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, इसलिए इसका एक टारगेट हिट था। तो आम आदमी पार्टी अब इसको लेकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दे रही है और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर समय रहते इस मामले को नहीं सुलझाया गया, उचित कार्रवाई नहीं हुई तो फिर एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। हालांकि इस फायरिंग में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है, लेकिन जिस गैंग ने इस गोलीकांड की जिम्मेदारी ली है, कुछ हफ्ते पहले कठुआ में एक पीएसआई की हत्या भी इस गैंग के सदस्यों ने की थी और इसी वजह से ये बवाल और बढ़ता जा रहा है। हालांकि मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। पुलिस हर पहलू से छानबीन इस पूरे मामले को लेकर कर रही है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।